एक मकड़ी थी। उसने अपने आराम से रहने के लिए एक शानदार जाला बनाने का विचार किया और उसने सोचा कि जाले में खूब कीड़े मक्खियां फंसेगी और मैं उससे अपना आहार बनाऊंगी और मजे से रहूंगी। उसने कमरे के एक कोने को पसंद किया और वहां जाला बनाना शुरू कर दिया। कुछ देर बाद आधा जाला बनकर तैयार हो चुका था। ये देखकर वो मकड़ी काफी खुश हुई कि तभी अचानक उसकी नजर एक बिल्ली पर पड़ी जो उसे देखकर हंस रही थी। मकड़ी ने जब बिल्ली से उसके हंसने का कारण पूछा तो बिल्ली बोली, मैं तुम्हारी बेवकूफ़ी पर हंस रही हूँ। तुम्हें दिखाई नहीं पड़ता कि ये जगह कितनी साफ सुथरी है। यहाँ न कीड़े मकोड़े हैं न ही मक्खियाँ। तुम्हारे जाले में कौन फंसेगा। बिल्ली की बात सुनकर मकड़ी ने कमरे के उस कोने में जाल बनाने का विचार छोड़ दिया और दूसरे स्थान की तलाश करने लगी। उसने घर के बरामदे में लगी एक खिड़की देखी और वो वहाँ जाल बुनने लगी। उसने आधा जाल बुनकर तैयार कर ही लिया था, तभी एक चिड़िया वहाँ आई और उसका मजाक उड़ाने लगी और कहने लगी, अरे तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है क्या, जो इस खिड़की पर जाल बुन रही हो। अगर तेज हवा चलेगी तो तुम्हारा जाल उड़ जाएगा। मकड़ी को चिड़िया की बात सही लगी। उसने तुरंत खिड़की पर जाल बुनना बंद कर दिया और दूसरा स्थान ढूंढने लगी। बहुत ढूंढने के बाद उसकी नजर एक पुरानी अलमारी पर पड़ी। उस अलमारी का दरवाजा थोड़ा खुला हुआ था। वो वहां जाकर जाला बुनने लगी। तभी एक कॉकरोच वहां आया और उसे समझाते हुए बोला, इस स्थान पर जाला बनाना उचित नहीं होगा। ये अलमारी बहुत पुरानी हो चुकी है। कुछ ही दिनों में उसे बेच दिया जाएगा और तुम्हारी सारी मेहनत बेकार चली जाएगी। मकड़ी ने कॉकरोच की बात मान ली और अलमारी में जाल बनाना बंद कर दिया और दूसरे स्थान की खोज करने लगी। लेकिन इस सब के बीच पूरा दिन निकल चुका था। वो बहुत थक गई थी और भूख प्यास से उसका हाल बेहाल था। अब उसमें इतनी जान भी नहीं बची थी कि वो दूसरा जाल बनाने की तैयारी कर सके। थक हार कर वो एक स्थान पर बैठ गई। वहीं एक चींटी भी बैठी हुई थी। थकी हारी मकड़ी को देखकर चींटी बोली, मैं तुम्हें सुबह से देख रही हूँ। तुम जाल बनाना शुरू तो करती हो लेकिन दूसरों की बातों में आकर उसे अधूरा छोड़ देती हो। जो दूसरों की बातों में आता है उसका तुम्हारे जैसा ही हाल होता है। ये सुनकर मकड़ी पछताने लगी। जीवन में अक्सर ऐसा होता है कि हम जब भी कोई नया काम शुरू करते हैं तो कुछ लोग आकर हमें डराने लगते हैं, हमारी हिम्मत को कम करने लगते हैं कि ये काम तुमसे नहीं हो पाएगा, ये काम बहुत मुश्किल है, इस काम में बहुत रिस्क है। वो जीवन में आने वाली परेशानियां और समस्या गिनाकर हमारा हौसला तोड़ने की कोशिश करते हैं। कई बार हम उनकी बातों में आकर अपना काम उस स्थिति में छोड़ देते हैं जब वो पूरा होने के कगार पर होता है और बाद में समय निकल जाने के बाद हम पछतावा करते हैं। इसलिए खुद की सुनो, क्योंकि दूसरों की सुनोगे तो सिर्फ भटकते ही रह जाओगे। और अगर आपको ये वीडियो, ये स्टोरी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ एक लाइक कर देना और ऐसी और भी वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर देना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।